My dear students, in this class we are going to discuss the next. My dear students, in this class we are going to discuss the next three important offenses that are contained in chapter 16 of the Penal Code. Force, criminal force and assault. फोर्स, क्रिमिनल फोर्स और असॉल्ट डिस्कस करने से पहले हम फिर से उसकी चीज़ की तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहेंगे, क्योंकि हम अभी ऑफेंसेस अगेंस्ट द बॉडी के रिस्पेक्ट में बेस पे पहुंच गए। अगर हम ऑन द स्केल ऑफ ग्रेविटी एंड डिप्रेविटी ऑफेंसेस अगेंस्ट द ह्यूमन बॉडी को कंसिडर करें, जो इंडियन पीनल कोड और सारे क्रिमिनल लॉज में होते हैं तकरीबन, तो एट द बेस जो स्केल पे बहुत कम मैग्नीट्यूड का होता है, सब ये मिनिस्क्यूल है, वो असॉल्ट होगा, असॉल्ट। और यही आपने टॉट में भी पढ़ा होगा, mere apprehension of or use of force is assault and actual infliction or use of that force is battery in tort। और यही चीज़ क्रिमिनल लॉ में क्रिमिनल फोर्स बनती है। फिर ये ऊपर जाके हम इस तरह कहेंगे क्रिमिनल फोर्स। ये बस इसलिए है क्योंकि अभी ये चीज़ें दिमाग में सीमेंट होना ज़रूरी है कि क्रिमिनल लॉ किस तरह ऑफेंस अगेंस्ट द ह्यूमन बॉडी को इनकॉर्पोरेट करता है। तो असॉल्ट का ऑफेंस जो है इंडियन पीनल कोड में सेक्शन 351 में डिफाइंड है और क्रिमिनल फोर्स डिफाइंड है 350 में। यस, 350। अब अगर ग्रेविटी, और जब ग्रेविटी बढ़ती जाएगी, इसने यहाँ पर बस मेयर एप्रहेंशन किया फोर्स यूज़ करने का, यहाँ सच में फोर्स यूज़ कर दिया तो क्रिमिनल फोर्स हो गया, जिसे टॉर्ट में हम बैटरी कहते हैं। और ये टॉर्टियस एक्ट्स भी हैं जो विच आर कंपनसेटेड बाय लिक्विडेटेड डैमेजेस, रादर वो तो अनलिक्विडेटेड होते हैं, बट देन दे आर मेड लिक्विडेटेड बाय द कोर्ट्स। और इसके बाद जो है क्रिमिनल फोर्स के बाद ऊपर जब ऑफेंस जाएगा, अब अगर सच में टच कर दिया, और टच ऐसे नेचर का, या तो वो होगा हर्ट, 319 में हम इसको ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, या ग्रीवियस हर्ट होगा और आगे बढ़ गया तो ये ग्रीवियस हर्ट बन जाएगा, जिसमें हमने देखा 8 तरह के इंजरीज या हर्ट्स ग्रीवियस हर्ट बनते हैं। और या अगर मेरा टच है विद अ सेक्सुअल कलर और अ रिमार्क और फिजिकल एडवांस, तो वो होगा सेक्सुअल असॉल्ट और डिसरोबिंग एक्सेट्रा, जो 354 में है, ABCD। ये आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है 354, लेकिन इसको बेयर लैंग्वेज इसकी देख लीजिएगा, जिसमें फिजिकल एडवांसेस आते हैं एंड से मेकिंग सेक्सुअली कलर्ड रिमार्क्स, देन स्टॉकिंग है, वोयरिज्म है एंड डिसरोबिंग वुमन। ये सारी चीज़ें 354 में ABCD। दिस इज़ अ जेंडर बेस्ड और जेंडर स्पेसिफिक क्लास बेस्ड ऑफेंस जो वुमेन के अगेंस्ट है सिर्फ। तो देन ग्रीवियस हर्ट एंड हर्ट से आगे जब ऊपर चला जाएगा तो फिर अटेम्प्ट टू मर्डर हो जाएगा, या एसिड अटैक, सारी इनसे ख़तरनाक है अटेम्प्ट टू मर्डर, एसिड अटैक also an abetment to suicide etc, and finally you can say culpable homicide and murder। ये लास्ट में है जो हमने देखा, ये 307 में है, और अदर प्रोविजंस और 299 etc। तो आज के डिस्कशन में हम यहाँ पहुँच गए असॉल्ट को लेकर के, असॉल्ट फोर्स और क्रिमिनल फोर्स। और यहाँ एक मैं आपको एक लाइन बताता हूँ, इस लाइन को अपने जहन में हमेशा के लिए बिठा दीजिएगा, तो इंडियन पीनल कोड में इन 3 ऑफेंसेस को लेकर बहुत बड़ी बात जहन में बैठ जाएगी। वो ये कि डेफिनेशन तो ये है और फिलॉसफिकल अप्रोच भी यही है, क्या कि फोर्स इंसान कब यूज़ करता है, तो फोर्स पहले डिफाइन किया गया है 349 में। और जैसा कि आपने देखा जो हमने पिछला मॉड्यूल कवर किया, वो रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट और रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट में 339 से लेकर 348 तक था। तो 349 में फोर्स की डेफिनेशन है, फोर्स इटसेल्फ, द डेफिनेशन ऑफ फोर्स डज नॉट रिकॉग्नाइज एनी पीनल ऑफेंस। ये फोर्स की डेफिनेशन है, और अगर आपसे मैं कहूँ ये प्योरली फिजिक्स की डेफिनेशन है,
और ये बिल्कुल फिजिक्स के नेचर की डेफिनेशन है, साइंस स्टूडेंट्स को ये समझ में आएगा. यू विल फाइंड देयर द कॉन्सेप्ट ऑफ मोशन, ऑल्दो फिजिक्स डजंट डिफाइन द वर्ड फोर्स इन context of use of motion etc. और 350 में है क्रिमिनल फोर्स. 350. अब अगर फोर्स यूज किया और वर्ड क्रिमिनल ही बता रहा है कि वो क्रिमिनल नेचर का होगा, तो क्रिमिनल कोई एक्ट कब बनता है? वो तब बनता है जब मेंस रिया हो और एक्टस रियस हो. एक्टस रियस तो फोर्स हो गया, तो मेंस रिया यानी विद गिल्टी इंटेंशन, विद इंटेंशन और नॉलेज और समथिंग, जो भी मेंस रिया होगा हम वहां पढ़ के रिकॉग्नाइज करेंगे. फोर्स अगर प्लस मेंस रिया क्रिमिनल फोर्स बन गया, ये प्यूनिटिव है, इसकी सजा है, दिस इज पनिशेबल. और असॉल्ट है अगर फोर्स का मेयरली जेस्चर या एप्रीहेंशन दे दिया और सच में इन्फ्लिक्ट नहीं किया, यानी फोर्स और क्रिमिनल फोर्स के बीच का है. अगर हम इसको देखें, इसका फोर्स विच इज नॉट एन ऑफेंस, इसका मेयर एग्जिस्टेंस है, ये ऑफेंस नहीं है, और आगे बढ़ के ऑफेंडर ने इसका बस असॉल्ट की, सॉरी एप्रीहेंशन कॉज किया, तो हो गया असॉल्ट, जिसे हम हमला कहते हैं. यू कैन कॉल इट हमला इन अदर लैंग्वेज, उसको उर्दू में हमला ही कहते हैं. और फिर अगर सच में कंप्लीशन और फोर्स का यूज हो गया उसके खिलाफ, दैट इज क्रिमिनल फोर्स. ये इस तरह है, बट एपीआर इस तरह होगा आईपीसी में, फोर्स, क्रिमिनल फोर्स एंड असॉल्ट 351. तो मैं जो बात बताने चाह रहा कि ये हमेशा याद रखिएगा, वो ये कि फोर्स और क्रिमिनल फोर्स हालांकि ग्रेविटी में अलग है. यहाँ सिर्फ असॉल्ट है, असॉल्ट एंड क्रिमिनल फोर्स, और क्रिमिनल फोर्स का सच में यूज हो जाता है. बट इंडियन पीनल कोड treats them both on equal footing or scale. They are punishable under 352 with the same punishment. 352 में अभी हम इसकी थोड़ा स्कीम बना लेंगे, बट मैं बताना चाह रहा हूँ इनको एक जैसा डील कर रहा है इंडियन पीनल कोड. डिफाइन अलग अलग कर रहा है और फिलोसफिकली भी अलग अलग है, ग्रेविटी में ऊपर नीचे हैं. असॉल्ट थोड़ा कम दर्जे का है, क्रिमिनल फोर्स खतरनाक होता है असॉल्ट से, लेकिन पनिशमेंट एक ही है दोनों की. तो फोर्स और फिर उस फोर्स जो है इटसेल्फ ऑफेंस नहीं है, और फिर उसका एप्रहेंशन हो जाए तो असॉल्ट. और क्रिमिनल फोर्स जिसे हमला कहते हैं, और क्रिमिनल फोर्स को कहते हैं जबरे मुजरिमाना. जबरे मुजरिमाना, तो ये हमला है, वो जबरे मुजरिमाना है. अब हम बिफोर गोइंग टू द डेफिनेशन पार्ट, हम एक चार्ट के जरिए से आपको समझाते हैं, और मैं चाहूँगा कि एक weird सी ड्राइंग में बना लूँ. आई एम नॉट गुड एट ड्राइंग्स, पार्डन मी फॉर दैट. सपोज देयर इज अ पर्सन, दिस पर्सन, एंड हिज नेम इज वी. इसका नाम हम रखते हैं वी, विक्टिम. देयर इज अनदर पर्सन एंड हिज नेम इज ए. ही इज एक्यूज्ड एंड दिस इज विक्टिम. अब ये इसके खिलाफ फोर्स कैसे कैसे यूज़ कर सकता है, या क्या क्या इसके साथ कर सकता है, अभी फोर्स ही के नेचर को लेकर के हम समझ रहे हैं. तो ताकि इसको हानि हो, क्षति हो, इसके खिलाफ क्रिमिनल नेचर का कोई स्लाइट नेचर का एक्ट हो जाए, थप्पड़ मारेगा, मुक्का मारेगा, या उसको यानी कि डिफरेंट तरीक़ों से कोई बॉल इसकी तरफ फेंकेगा, किसी डंडे से इसको मारेगा, किसी कुत्ते को इसकी तरफ छोड़ेगा, बैल को धक्का देगा, या जिस घोड़े पे सवार होगा उससे गिरा देगा. बहुत सारी चीज़ें होंगी, साइकिल पे सवार होगा, साइकिल से गिरा देगा. इसकी हज़ारों एग्जाम्पल्स हैं, और ये सारे केसेस एक ऐसी डेफिनेशन में बिठाने का चैलेंज था फोर्स को डिफाइन करते वक्त. 349 वो सारा एक्यूमुलेट एक जगह हो गए चैलेंजेस, और उन चैलेंजेस को बहुत कॉम्प्रहेंसिवली एंड स्मार्टली आंसर किया है इस डेफिनेशन ने. हम अभी जाएंगे उसकी तरफ, मगर अभी हम इस ड्राइंग को रहने देते हैं, इसका थोड़ा बहुत नक्शा समझ लेते हैं. देखिए, एक तो है डेफिनेशंस. डेफिनेशन पार्ट हम फोर्स, क्रिमिनल फोर्स एंड असॉल्ट, ये हम इस तरह बना लेते हैं कि अगर ये हमें इस डंडी से रिप्रेजेंट करना है, और पहले हम डेफिनेशंस पार्ट इसका देखेंगे, और इधर पीनल प्रोविजंस. पीनल प्रोविजन, ये पीनल प्रोविजन सजाएं कहाँ कहाँ किस ऑफेंस की दी हुई है. डेफिनेशन में पहले एक चीज़ है फोर्स. ये आप चार्ट ड्रॉ कर लीजिएगा. फोर्स इज डिफाइंड इन 349. देन वी हैव द डेफिनेशन ऑफ क्रिमिनल फोर्स. क्रिमिनल फोर्स इज डिफाइंड इन 350.
and assault finally is defined in assault is in 351. Regarding the penal provisions, कैसे कैसे ये punishable है, force and criminal force, force is not an offense, ये बता दूं आपको, force itself कोई penal provision या substantive offense नहीं recognize करता है, because अब ये जिसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, सिंस क्रिमिनल फोर्स असॉल्ट में फोर्स यूज़ होता है तो उसके लिए फोर्स को डिफाइन करना ज़रूरी था। तो आगे चलते हैं पीनल प्रोविजंस में। 352 में इन दोनों की पनिशमेंट है, क्रिमिनल फोर्स और असॉल्ट। तो पीनल प्रोविजन में 352 एंड दिस इज सब्जेक्ट टू द रीडिंग ऑफ 358 और ये मैं आपको बताना भूल गया, 349 से लेकर के 358 तक ही ये है ये कैप्शन, जिसमें मेजर यही तीन डेफिनेशंस हैं, फोर्स, क्रिमिनल फोर्स एंड असॉल्ट। ये दो ऑफेंसेस हैं, ये ऑफेंस नहीं है, ये इन ऑफेंसेस का एक इंग्रेडिएंट है, तो इस इंग्रेडिएंट को सेपरेटली 349 में पहले ही डिफाइन कर दिया। अब जैसे किसी चीज़ के लिए हमें इन दोनों के लिए डिफाइन करना था और इसमें फोर्स एक इसेंशियल इंग्रेडिएंट था, तो उसको यहाँ डिफाइन किया। तो 352 रेड विद 358 इसलिए बता रहा हूँ, ये दो पीनल प्रोविजंस बड़े इंपॉर्टेंट है। 52 मेक्स पनिशेबल क्रिमिनल फोर्स एंड असॉल्ट, और कैसे पनिशेबल है ये, इट इज़ पनिशेबल इन द सेम मैनर जैसे कि क्रिमिनल फोर्स का पनिशमेंट है वही असॉल्ट का है, एंड अंडर 352 both of them are punishable with a 3 months imprisonment, 3 months imprisonment or 500 rupees fine, or both 300 rupees, 3 months imprisonment, 500 rupees fine, or both. And in case, but this is punishable in case act is not done under grave and sudden provocation। फिर वही हम पहुंच गए, जैसे याद होगा आपको कि हमने wrongful restraint और hurt और grievous hurt में देखा कि बिल्कुल उसी तरह recognize किया था, जैसे 300 exception 1 of section 300 grave and sudden provocation को recognize करता है as a mitigating factor, और वो बिल्कुल नहीं छुड़ा देता but partially mitigate करता है सज़ा को, murder को बना देता है culpable homicide not amounting to murder। Similarly further hurt और grievous hurt में भी 334 और 335 दो क्लॉजेज हैं जो मिटिगेटिंग फैक्टर सर्व करते हैं, और वहाँ रेफर कर दिया था 300 क्लॉज 1 की तरफ कि ये ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन के क्लॉजेज 34 सेक्शन 334 एंड 335 सब्जेक्ट टू एक्सेप्शंस प्रोविजोज ऑफ एक्सेप्शन 1 ऑफ 300। मैं आपको बहुत अजीब साउंड कर रहा हूँ, लेकिन पिछला लेक्चर आप आराम से देखेंगे, पूरा सुनेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें आराम से समझ आएंगी और बहुत इंटरेस्टिंग भी लगेंगी। तो प्लीज़ आप बेयर एक्ट को भी देखिएगा और हर लेक्चर को रिलीजियसली फॉलो करिए। देखिए 352 में भी इसको पनिशमेंट को रिकॉग्नाइज किया है इस तरह जो हमने डिस्कस किया, 3 months 500 रुपीज़ बोथ। क्योंकि ये बहुत स्लाइट दर्जे के ऑफेंसेस हैं, रादर ये कंपाउंडेबल हैं और बेलेबल है और नॉन कॉग्निजेबल है विदाउट इन्वेस्टिगेशन ऑफ मैजिस्ट्रेट। इसमें कॉग्निजेंस नहीं ले सकते पुलिस, अरेस्ट नहीं कर सकते, तो इसीलिए स्लाइट पनिशमेंट है और बहुत इजीली ये फाइन, क्योंकि टॉशियस नेचर के हैं और टॉट का लॉ इंडिया में डेवलप्ड है नहीं, तो टॉट के बहुत सारे प्रोविजंस क्रिमिनल लॉ ही अकोमोडेट हो गए हैं। अब ये ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन पे अगर एक्ट यानी इसका डिफेंस नहीं मिला तो पनिशेबल अंडर 352 है, बट इफ ही हैड कॉज दैट फोर्स और क्रिमिनल फोर्स और असॉल्ट अपॉन ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन देन 358 इज द सेक्शन व्हिच इज एप्लीकेबल। इसलिए वो जो तीन एक्सेप्शन, तीन प्रोविजोज थे, कहाँ 334 में, 335 में, दोनों में भी, और खुद इट सेल्फ 300 सेक्शन 300 के फर्स्ट एक्सेप्शन में क्या कि अगर एक इंसान ने फॉर एग्जांपल वहाँ पे मर्डर किया लेकिन ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन के नतीजे में, तो वो मर्डर नहीं होगा, कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटेड टू मर्डर होगा। बट तीन शर्तें हैं, एक चीज़ कि ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन उसने खुद नहीं चाहा या मांगा, और दूसरी चीज़ ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन किसी पब्लिक सर्वेंट के एक्ट से नहीं हुआ या किसी लॉफुल एक्ट के किए जाने के से नहीं हुआ, और तीसरी चीज़ कि वो ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन उसको इस नतीजे में ना हुआ हो कि कोई लॉफुली अपना राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज कर रहा था। यही कॉमन थ्रेड रन कर रहा है
रॉन्गफुल हर्ट एंड ग्रेवियस हर्ट में 334 335 में भी, और यही यहाँ पे भी है। बट यहाँ एक ट्रिक है, जो कैच है वो ये है कि यहाँ रेफर नहीं किया है उन दोनों प्रोविजंस की तरफ, बल्कि यहीं पे मेंशन कर दिया है कि दैट ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन जो 352 में रिकॉग्नाइज की गई है एज अ मिटिगेटिंग फैक्टर, 358 की तरफ ये 352 में नहीं है। मैं फिर से क्लियर होना चाहता हूँ, 352 में बस रेफर करके कह दिया कि 358 के अंडर ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन की एक्चुअली पनिशमेंट है। अगर क्रिमिनल फोर्स असॉल्ट हुआ है ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन के रिजल्ट में, तो 352 में पनिशेबल नहीं होगा, 358 में होगा, एंड इट एक्ट्स एट अ मिटिगेटिंग फैक्टर। इसीलिए पनिशमेंट इस केस में क्या होगी, 1 month इम्प्रिजनमेंट और 200 रुपीज फाइन, और बोथ पनिशमेंट कम हो जाएगी। लेकिन इट्स स्टिल एन ऑफेंस, इट डज नॉट एक्सोनरेट कंप्लीटली अ क्रिमिनल, बिकॉज ये मिटिगेटिंग फैक्टर है। इसीलिए पहली बार इंडियन पीनल कोड में एक जगह ये मिटिगेटिंग फैक्टर जो हम बोलते हैं बार बार, इसको रिकॉग्नाइज ही अगर किया है तो वो यहाँ किया है। 352 में क्लियरली मेंशन किया है दैट दिस ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन विल नॉट एक्ट एज अ मिटिगेटिंग फैक्टर फॉर द पनिशमेंट ऑफ एन ऑफेंस। अगर ये कॉज की गई है by through a provocation which was sought or voluntarily provoked, या फिर वो provocation which was done by anything done in obedience to the law or by a public servant in lawful exercise of the powers of such public servant। और third चीज जो है ही, ये आपको अब तक जहन में बैठ गया होगा, that this provocation was not given by anything in the lawful exercise of right of private defense by any person। कोई अपना राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज कर रहा था। ये स्कीम समझ में आ गई, फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। डेफिनेशंस में हमें ये 3 डेफिनेशन समझनी है, 349 फोर्स, क्रिमिनल फोर्स 351, असॉल्ट 351, और इनकी पनिशमेंट जो इसकी तो नहीं है क्योंकि ये कोई ऑफेंस नहीं है फोर्स, ये फोर्स प्लस डेफिनेशन है। क्रिमिनल फोर्स और असॉल्ट की पनिशमेंट 352 में दी हुई है, और 358 में तब पनिशमेंट होगी इनकी अगर ये कॉज किया ऑफेंडर ने अंडर ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन, और शर्तें वही हैं 3, लेकिन वो यहाँ हम मेंशन करने के बजाय या 300 के एक्सेप्शन 1 की तरफ रेफर करने के बजाय खुद 352 ने रिकॉग्नाइज किए हैं। ये क्लियर हो गया हमारा अब स्कीम और ओवरव्यू। ओवरव्यू सबसे पहले जहन में बैठना चाहिए किसी भी चैप्टर या टॉपिक का, तो फिर उस चीज़ को समझने में आसानी होती है। अदरवाइज सेक्शंस या प्रोविजंस की तरफ रेफर करते हुए या इंग्रेडिएंट्स लिखते हुए बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं स्टूडेंट्स, बिकॉज उनके जहन में वो ओवरव्यू बैठा नहीं होता है पूरे उसका टॉपिक का। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स दिस। हम इसमें क्या होता है, मैंने आपसे कहा ये वी विक्टिम है, ये अक्यूज्ड है, और ये इसके अगेंस्ट कोई फोर्स यूज़ करना चाह रहा है, तो हम डेफिनेशन पढ़ेंगे फोर्स की, और थोड़ी बहुत फिजिक्स इसमें आएगी। मैकॉले ने इसमें फिजिक्स बहुत कुछ सुना दी हमें, मोशन, कॉन्सेप्ट ऑफ मोशन आया। तो ये इसके खिलाफ कैसे करेगा फोर्स को यूज़, ये तब करेगा अगर ये इसको धक्का दे। अगर ये भाग रहा है तो अब क्या करे, तो फिर इसको अचानक से डरा के या धक्का लगा के रोके, या अगर ये धीरे चल रहा है तो धक्का लगा के तेज चलाए, तेज चल रहा है तो धक्का लगा के आहिस्ता कर दे। ये सारी कंडीशंस को 3 फ्रेजेस से इस सेक्शन ने रिप्रेजेंट किया है। उन तीनों को मैं पहले यहाँ लिखूंगा। क्या करे, या तो उसका कॉज करे मोशन, या करे चेंज ऑफ मोशन, मैंने सी से लिख दिया, एक्रोनिम्स लिखने पड़ते हैं बोर्ड पे, और या करे सेसेशन ऑफ मोशन, सेसेशन ऑफ मोशन, सेसेशन ऑफ मोशन, या करे मोशन या चेंज ऑफ मोशन। सेसेशन ऑफ मोशन से मुराद ये है कि वो मोशन में था ऑलरेडी और उसकी मोशन को ब्रेक कर दिया या ख़त्म कर दिया, यानी भागा जा रहा था और अचानक आपने गाड़ी लाई, या वो गाड़ी में आ रहा था आपने डंडा खड़ा करके रोक दिया, या अचानक कोई ऑब्स्टेकल ला दिया, या देयर में बी सर्टेन एंड सेवरल केसेस। तो ये तीनों तरीकों से फोर्स यूज़ किया जा सकता है। अब इसके साथ, अब इसने नहीं किया खुद, इसने ये किया इस तरह, मिसाल के तौर पर इसने एक बॉल है फुटबॉल, उसको किक मारा और वो इसको जाके लगा, तब तो यानी ये हुआ कि या तो ये डायरेक्टली कर सकता है, दूसरा केस हमारे पास आया ये किसी सब्सटेंस के ज़रिए से इसको कर सकता है,
इस मोशन को, चेंज ऑफ मोशन को, सेसेशन ऑफ मोशन को दोबारा कर सकता है। मिसाल के तौर पर ये पैदल चल रहा है और इसने कुत्ता फेंका अपना, अब तो सब्सटेंस नहीं है, तो सब्सटेंस के साथ साथ एनिमल भी हो सकता है। ये सारी बातें जहन में रखिएगा, फिर हम डेफिनेशन की तरफ जाएंगे। एनिमल भी हो सकता है। इसने खुद किया पहले केस में, दूसरा इसने किसी मीडियम से किया, किसी और को इस्तेमाल किया। अच्छा, तीसरी चीज, इसने इसको नहीं किया कुछ, इसने ये बॉल इसके ऊपर लगे हुए एक बल्ब की तरफ फेंका और बल्ब टूट के इस पे गिर गया। अब इसके क्या कहेंगे? अब हम चलते हैं डेफिनेशन की तरफ। A person is said to use force to another if he causes motion or change of motion or cessation of motion to that other. ये कंप्लीट डेफिनेशन होती अगर हम जहन अपना लगा लेते, बट सिंस ग्रेट माइंड्स were at work while drafting this code, आप देख लीजिए। A person is said to use force to another if he causes motion or change of motion or cessation of motion to that other, or if he causes to any substance, ये बॉल या कोई और चीज या इसको किया, इसी सब्सटेंस को किया, इसको नहीं किया, ये खड़ा रहा अपनी जगह, न मोशन किया इसको, न चेंज ऑफ मोशन किया, न सेसेशन ऑफ मोशन किया। इसने गेंद इसको मारा या इस गेंद को लात मारी, इसके सर पे लग गई, तो इसने तो इसको कुछ नहीं किया डायरेक्टली, मोशन, चेंज ऑफ मोशन, सेसेशन ऑफ मोशन। तो फिर, और इफ ही कॉजेज इट टू एनी सब्सटेंस सच मोशन or change of motion or cessation of motion as brings that substance into contact with, अब contact कहाँ कहाँ हो सकता है? Any part of that other's body. इसके हाथ पे लग गया, सर पे लग गया, अब इसके सर पे टोपी है, टोपी पे लग गया, कैप है, या ये कुत्ता ले जा रहा अपना, उस कुत्ते को लग गया, या उसके हाथ में सपोज एक बैग है, बेचारा बहुत शॉपिंग करके आ रहा, खुश है, और इसने लात मार के और किक मार दी फुटबॉल को और लग गया इसके शॉपिंग बैग की तरफ। अब क्या करें? और दैट कॉन्टैक्ट, और फिर से मैं जाता हूँ, अ पर्सन इज सेड टू यूज फोर्स टू अनदर इफ ही कॉजेज मोशन, चेंज ऑफ मोशन और सेसेशन ऑफ मोशन टू दैट अदर, और इफ ही कॉजेज टू एनी सब्सटेंस सच मोशन और चेंज ऑफ मोशन और सेसेशन ऑफ मोशन एज ब्रिंग्स दैट सब्सटेंस with in contact with any part of that other's body, और या तो बॉडी से डायरेक्ट, or with anything which that other is wearing, जो मैंने कैप की मिसाल दी थी, which that other person is wearing or carrying, या हाथ में है, or with anything so situated, ये बल्ब जो सिचुएट है यहाँ पे, or with anything so situated that such contact affects that other's sense of feeling. मुझे लगता है मैं थक गया ये डिफाइन करते करते। हम फिर से बेयर एक्ट्स की तरफ गौर करके देख लीजिए, मैं कोशिश करूंगा इसको वर्बेटम रिपीट करूं। अ पर्सन इज सेड टू कॉज, पर्सन इज सेड टू यूज फोर्स टू अनदर इफ ही कॉजेज मोशन, चेंज ऑफ मोशन और सेसेशन ऑफ मोशन टू दैट अदर, और if he causes to any substance, किसी substance को ऐसा किया, such motion, change of motion or cessation of motion as brings that substance into contact with that other's body, or with anything which that other is wearing or carrying, or with anything so situated that such contact affects that other's sense of feeling. यानी sense of feeling इसकी क्या हो गई? ये डर गया, सहम गया, या कुर्सी पे बैठा हुआ था, आराम से रिक्लाइन कर रहा था, इसने ऐसा फुटबॉल मारा कि कुर्सी से गिर गया, या कुत्ता ऐसा रिलीज किया कि वो कुर्सी से उसको गिरना पड़ा। फिर से पढ़ रहे हैं, a person is said to use force to another if he causes motion, change of motion or cessation of motion to that other, or if he causes to any substance such motion or change of motion or cessation of motion as brings that substance into contact with any part of that other's body, or with anything which that other is wearing or carrying, or with anything so situated that such contact affects that other's sense of feeling. अब मैंने एक चीज आपसे कही थी, उसकी तरफ आ रहा हूं। देखिए डेफिनेशन कितनी खूबसूरत तरीके से डिफाइन की गई है। वो ये कि अब इसको करने के 3 मोड्स हैं। ये जो सारा करना चाह रहा है इसके साथ, मोशन, चेंज ऑफ मोशन, सेसेशन ऑफ मोशन इसके साथ, या इसकी बॉडी के साथ, या किसी और चीज़ के साथ जो इसकी सेंस ऑफ फीलिंग को अफेक्ट करे, या किसी ऐसी चीज़ के साथ विच दैट अदर पर्सन इज वेयरिंग और कैरिंग, जिसने पहन रखा है या इसके साथ है बेचारे को। तो
ये किन तरीक़ों से कर सकता है? इसको करने के 3 तरीक़े हैं। या तो ओन वोलिशन अपनी खुद जिस्मानी हरकत से या जिस्मानी तवानाई से, ताकत से, बॉडीली पावर से अपने पहली चीज़ अपने जिस्म को खुद करे, ऐसा मुक्का मारा या धक्का लगाया अपने जिस्म से, या बॉल को धक्का लगा। अच्छा, अब इसने ये कुछ नहीं किया, न बॉल को लात मारा न कुत्ते को छोड़ा, फिर कैसे कर सकता है? किसी और चीज़ के ज़रिए से। और 2 तरीक़े हैं कि किसी चीज़ से करे। अगर वो लाइव है, एनिमेटेड है, तो वो क्या होगा? एनिमल होगा ऑब्वियसली, कोई और एनिमल होगा। और तीसरी चीज़ क्या हो सकती है? कोई भी सब्सटेंस होगा, यानी जो जानदार नहीं है, जानदार या बेजान के ज़रिए से कर सकता है, तो वो कोई सब्सटेंस हो वो कोई सब्सटेंस हो जाएगा। इसमें मुझे एक चीज़ और आपको बताना है कि अगर उसने किसी इंसान को, मिसाल के तौर पे यहाँ एक इंसान है बीच में खड़ा है, उसको धक्का लगाया, अब यहाँ तो कहीं नहीं ना ओन बॉडीली पावर में आएगा या एनिमल में तो आएगा नहीं। अगर इसमें हमें रीड करना है इसको एनिमल, जो कि लॉ नहीं करना चाहेगा, नाइंसाफ़ी है इसके साथ। और तीसरा सब्सटेंस, तो लॉ इसको मानेगा इन दोनों में आने वाले, एक तो अपने बॉडीली पावर यूज़ किया और एक इस इंसान को सब्सटेंस ट्रीट करेगा, बिकॉज ही हैज़ नो मेंस रे, इफ ही डज नॉट शेयर एनी मेंस रे विद दैट पर्सन इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ दैट फोर्स। फिर से हम डेफिनेशन की तरफ जाते हैं और इन तीनों ग्राउंड्स को रिकॉग्नाइज करते हैं। यही 3 तरीके प्रोविजो में रिकॉग्नाइज किए गए हैं, आप देख लीजिएगा। दैट प्रोवाइडेड दैट पर्सन कॉजेज सच मोशन और चेंज ऑफ मोशन और सेसेशन ऑफ मोशन to that other person in any of the 3 ways. Number 1, on own bodily power. Number 1, by disposing any substance in a manner that this motion, change of motion or cessation of motion takes place without any further act of any other person by or on the part of any other person. यानी कि इसने किसी सब्सटेंस के ज़रिए से, मिसाल के तौर पर इसने एक रोलिंग चेयर है या एक सपोज कोई साइकिल खड़ी है, उसको धक्का लगाया और इसकी तरफ भेजा। तो अगर ये धक्का बस खेल खेल में लगा रहा था और किसी जानवर की वजह से उस साइकिल को लग गई और इसकी तरफ आ गई, तो नहीं कहा जाएगा इसको फोर्स। विदाउट फर्दर इंटरवेंशन ऑन हिज ओन पार्ट और ऑन पार्ट ऑफ एनी अदर पर्सन, वो इसको हिट कर जाए, वो सब्सटेंस या वो सब्सटेंस मोशन, चेंज ऑफ मोशन, सेसेशन ऑफ मोशन कॉज करे। और थर्ड थिंग, बाय इंड्यूसिंग एनी एनिमल टू मूव और चेंज टू मूव और सीज टू मूव। यानी तीसरी चीज़ ये हो सकती है, यानी कि ये बैल ले आ रहा था, सपोज बड़ा खतरनाक सा बैल है, ये अपने रास्ते में चला जा रहा था और इसने बैल को हाँका इसकी तरफ, दिस इज़ फोर्स, दिस इज़ फोर्स। और इसी तरह कुत्ते को छोड़ा, दिस इज़ फोर्स। इसके इलस्ट्रेशंस जो हम देखेंगे क्रिमिनल असॉल्ट के और क्रिमिनल फोर्स के, उससे हमें समझ में आ जाएगा कि देयर आर आई थिंक 8 इलस्ट्रेशंस ऑफ क्रिमिनल फोर्स। वो हमें समझाएंगे क्रिमिनल फोर्स कैसे कैसे होता है। हम फिर से इस डेफिनेशन को देख लेते हैं। अ पर्सन इज सेड टू यूज, और मैं पर्सनली बता दूं, आई लव दिस डेफिनेशन इन द इंडियन पिनल कोड, क्योंकि मुझे थोड़ा सा साइंस और लॉ का यहाँ पे एसिमुलेशन लगता है। तो अ पर्सन इज सेड टू यूज फोर्स to another if he causes motion or change of motion or cessation of motion to that other, or if he causes to any substance such motion or change of motion or cessation of motion as brings that substance into contact with any part of that other's body or with anything which that other is wearing or carrying, or with anything so situated that such contact affects that other's sense of feeling, provided that he causes such motion or change of motion or cessation of motion in any of the 3 ways. Number 1, by his own bodily power. Number 2, by disposing any substance. Or number 3, by inducing any animal to move or change to move or to cease to move. ये 3 तरीके हैं। तो प्लीज़ आप इस डेफिनेशन को बार बार पढ़ लीजिए। एंड आई ऑफन टेल यू द बेस्ट वे टू मेमोराइज दीज डेफिनेशंस इज टू रिकॉर्ड योरसेल्फ एंड लिसन अगेन एंड अगेन, और एको इफेक्ट के साथ रिकॉर्ड करिए, वो करने में ज़्यादा मज़ा आता है। तो और फिर सुनिए बार बार, यू विल फाइंड योरसेल्फ कि आप खुद से इन सेक्शंस को अपने जहन में नक्श होते हुए पाएंगे आहिस्ता आहिस्ता। दिस कंप्लीट्स the definition of force. Now moving to the other definition, that is criminal force 350. Yes, 350 criminal force. अब हमारी ड्राइंग का काम पूरा हो गया। अब ऐसा कोई काम नहीं है। अब हमें क्रिमिनल का मतलब फिर से उन्हीं अपने कॉन्सेप्ट्स जो प्राइमरी है, मेंस रिया एंड गिल्टी इंटेंशन की तरफ जाना है। अब अगर किसी ने यही फोर्स इस्तेमाल किया
किसी और के खिलाफ। मिसाल के तौर पर अब वही एज्यूम करिए, देयर इज ए विच इज अक्यूज्ड, हु इज अक्यूज्ड, एंड देयर इज बी हु इज विक्टिम, और ए भागा चला जा रहा, या कुत्ता अपना लेके वॉक पे जा रहा और इसका डॉग जो है वो खुल गया और इसकी तरफ आ गया, एंड विच कॉज दिस पर्सन मोशन, चेंज ऑफ मोशन और सेसेशन ऑफ मोशन। क्या फोर्स, इज दैट फोर्स? यस डेफिनेटली दिस इज फोर्स। क्या इतने पे लॉ इसको पकड़ेगा? नहीं। Law is always interested in finding the criminality or guilty intention of the accused, and for that this element of criminality or mens rea is always traced in the element of voluntariness. अब देखिए वर्ड होना चाहिए था यहाँ whoever voluntarily uses force, मगर voluntarily अगर यूज करते, मैं फिर से बता रहा हूँ, see the beauty of that drafting and how well magnificently this has been drafted. अगर whoever, अब मैं बोल ही रहा हूँ, let's first go to the definition criminal force. whoever intentionally uses force to another person without that person's consent. अब अगर इसकी मर्जी थी कि तुम अपना कुत्ता छोड़ के देखो, मैं भाग जाऊंगा या मुझे ये नहीं काट पाएगा, तो कंसेंट से ये सारा निगेट हो जाएगा, ये क्रिमिनल फोर्स नहीं कहलाएगा। वर्ड जो यूज हुआ है मेंस रिया को लेकर के वो है इंटेंशनली। तो वॉलंटरीली अगर यूज होता तो आपको याद है 39 में वॉलंटरीली डिफाइंड है, ये 3 एलिमेंट्स को अपने अंदर समेटे हुए है। नंबर 1 इंटेंशन, नंबर 2 नॉलेज, नंबर 3 रीजन टू बिलीव। तो रीजन टू बिलीव और नॉलेज को हटा दिया है यहाँ पे बस। क्यों, उसका रीजन क्या है वो हम आखिर में समझेंगे, बट यहाँ बता रहा हूँ जो मेंस रिया का एलिमेंट है वो इंटेंशनली है, लेकिन यहाँ 2 काउंट्स पे मेंस रिया चाहिए, यानी 2 एक्ट्स को लेकर के। मेंस रिया इज एक्सटेंडिंग ऑन 2 इंग्रेडिएंट्स और 2 पार्ट्स ऑफ द एक्ट। आप देखेंगे, अभी मैं गौर करके आपको समझाता हूँ क्यों। whoever intentionally uses force to any person without that person's consent. But in order to the committing of any offense plus force without consent, ये W0 लिख रहा हूँ, इसका मतलब समझ लीजिए, फिलहाल एज्यूम कर लीजिए विदाउट है। इंटेंशन है इंसान का, और इंटेंशनली जानबूझ के उसने अपने इंटेंशन से यानी उसने फोर्स यूज किया विदाउट द कंसेंट ऑफ दैट पर्सन, प्लस करके ऐड करते जाएंगे। इसके बाद क्या हुआ, इन ऑर्डर टू द कमिटिंग ऑफ ऑफेंस, उसने करना चाहा ऑफेंस फॉर द पर्पस ऑफ एन ऑफेंस। इन ऑर्डर टू हमेशा जहां भी पीनल लॉ में इस्तेमाल हो, इन ऑर्डर टू मेंस रिया होता है, याद रखिएगा। इन ऑर्डर टू एक और फ्रेज है जिससे मेंस रिया इन्फर होता है, बट एक चीज समझनी है कि कौन सा मेंस रिया, क्या इंटेंशन, नॉलेज। इसलिए यहां पे ये समझना है इन ऑर्डर टू इसलिए यूज हुआ है, इन ऑर्डर टू कमिटिंग ऑफ ऑफेंस, कि जो ऑफेंस होगा उसका मेंस रिया, यानी उस मेंस रिया के उस ऑफेंस के साथ मेंस रिया शामिल होना जरूरी है। ये वो मेंस रिया अलग है, वो उस ऑफेंस का है। जैसे एक यहाँ गार्ड लगा हुआ है, सिक्योरिटी गार्ड को डराने के लिए जो है चाकू दिखाया इस तरह, और करनी चोरी है, तो ये चाकू दिखाना, धक्का लगाना, नीचे उसको रोका दबोच के ताकि चोरी हो जाए। ऑफेंस जो करना है वो चोरी का है, तो इन ऑर्डर टू द कमिटिंग ऑफ द ऑफेंस ऑफ थेफ्ट, ये उसकी तरफ रेफर किया गया है। समझ में आ रहा है बहुत अच्छी तरह, ये क्लियर, बहुत डेफिनेशन खूबसूरत है। whoever intentionally uses force to any person without that person's consent in order to the committing of an offense, तो उसका अगला एक्टस रियस ऑफेंस है। ये एक्टस रियस ये मेंस रिया नहीं है इसका ऑफेंस का, इसका मेंस रिया का पार्ट ये आ गया इंटेंशनली। और अब आएगा या तो ऑफेंस और ऑफेंस के साथ मेंस रिया जो उसका होगा वो जुड़ा होगा इन ऑर्डर टू उसका मेंस रिया, या फिर ये प्लस नहीं होगा, ऑप्शनल है। अब ये अब मेंस रिया का दूसरा पार्ट आ रहा है। देखिए यहाँ इंटेंशनली था, इट वाज ये मेंस रिया, इट कवर्स द यूज ऑफ फोर्स इंटेंशनली, इंटेंशनल यूज ऑफ फोर्स।
अब जैसे कि मिसाल इसकी ले रहा हूँ, मिसाल क्यों ये मेंजरिया 2 काउंट्स में कवर किया। अब वही गार्ड को चोरी करने के इरादे से अगर उस गार्ड को धक्का गलती से लगा भागते हुए चोर की तरफ से, दिस इज नॉट क्रिमिनल फोर्स ऑल्दो इट्स यूज ऑफ फोर्स, क्योंकि इंटेंशनल यूज ऑफ फोर्स नहीं हुआ, वो भाग रहे थे। वो ऑफेंस डिस्टिंक्ट है, अलग है, जो चोरी का है वो अलग ऑफेंस है। इसलिए वो ऑफेंस करने के लिए अगर इंटेंशनली फोर्स यूज किया तो हो गया क्रिमिनल फोर्स। इतनी डेफिनेशन कंप्लीट है। फिर से पढ़ रहा हूं, इतना पार्ट आगे देख लेंगे फिर। Whoever intentionally uses force to any person without that person's consent in order to the committing of an offense is said, यानी इसने क्रिमिनल फोर्स किया। अब अगर सिर्फ ऑफेंस करना चाहा तो इतने पे कह देंगे, ये तो बहुत स्लाइड नेचर का ऑफेंस है, तो क्या सिर्फ एक और ऑफेंस करना, क्या क्रिमिनल फोर्स सिर्फ इज एन ऑफेंस इन रिस्पेक्ट ऑफ अदर ऑफेंसेस ऑलवेज? नो, इन ऑर्डर टू द कमिटिंग ऑफेंस काफी नहीं है। और इंटेंडिंग बाय द यूज ऑफ सच फोर्स, या उसका इंटेंशन था इस फोर्स से, ये आया दूसरे काउंट का मेंजरिया। देखिए यहाँ इंटेंशन आया, और इंटेंडिंग बाय द यूज ऑफ सच फोर्स टू कॉज और नॉलेज, या उसको नॉलेज थी, और नोइंग इट टू बी लाइकली दैट बाय द यूज ऑफ सच फोर्स ही विल कॉज। बस इंटेंशन या नॉलेज टू कॉज, ये दूसरा है। या तो इन ऑर्डर टू द कमिटिंग ऑफ ऑफेंस इंटेंशनल यूज ऑफ फोर्स हो गया, कह देंगे क्रिमिनल फोर्स हो गया। या दूसरा कि इंटेंशनल यूज ऑफ फोर्स हो गया लेकिन विद द इंटेंशन और नॉलेज टू कॉज। क्या क्या कॉज, क्या करने का? 3 चीजें, 3 में से एक, इंजरी, इंजरी, फेयर या नुकसान या खौफ, या एनॉयंस, एनॉयंस, annoyance to the person to whom that force is used is said to use criminal force against that person. अब मैं डेफिनेशन को फिर पढ़ रहा हूँ, थोड़ा सा आपका दिमाग हिल गया होगा क्योंकि इसको मैंने इस तरह पढ़ाया कि जिस तरह इसको जो है टेक्स्ट बुक्स ने नहीं समझाने की कोशिश की है, लेकिन इसको इन प्रोविजंस को ऐसे समझेंगे अगर आप, तो फिर क्रिमिनल लॉ अंडरस्टैंड करना हर जगह आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा, इंग्रेडिएंट वाइज ब्रेक करके। Whoever intentionally uses force to any person without that person's consent, तो यूज ऑफ फोर्स विदाउट कंसेंट इन ऑर्डर टू द कमिटिंग ऑफ ऑफेंस, ये एक पार्ट है इंग्रेडिएंट्स का। अगर हम कहें इतने पे क्या क्रिमिनल फोर्स यूज हो गया, ऑफेंस इज कंप्लीट, यस ऑफेंस इज कंप्लीट। अब अगर ये नहीं था इन ऑर्डर टू द कमिटिंग ऑफ ऑफेंस, लेकिन इंटेंशनल यूज ऑफ फोर्स हुआ किस चीज के लिए? विद द इंटेंशन और नॉलेज that he is likely to cause fair injury or annoyance to that person by the use of such force, तो हो गया criminal force। तो चोरी नहीं करनी थी, बस उसको डराना मकसद था या उसको annoy करना मकसद था, है ना। मिसाल के तौर पर कुछ, अब ये स्टीरियोटिपिकल एग्जाम्पल्स हो जाती हैं बट दिस आर ट्रू ऑफ द सोसाइटी, कि यानी कि त्यौहार है, कोई फेस्टिवल है, तो उस पर लोग चल रहे हैं पैदल और आपने पटाखे, boys usually prefer to resort to such things, not all boys but some do, तो पटाखे फेंक दिए some people going on the lanes, और उनको डराने के लिए कोई बूढ़ा आदमी है, तो क्या किया? इंटेंशनल यूज ऑफ फोर्स किया। फोर्स क्योंकि चेंज ऑफ मोशन, सेशन ऑफ मोशन, वही हुआ उस बूढ़े आदमी के साथ, उन औरतों के साथ या बच्चों के साथ, एंड देन ही हैड इंटेंशन। और अगर इंटेंशन नहीं था तो नॉलेज तो था इस चीज़ का कि ये करने से वो करेगा इंजरी, और इंजरी से यहाँ मुराद कौन सी इंजरी है? सेक्शन 44 की, फिजिकल इंजरी नहीं, लीगल इंजरी। और अगर ये नहीं हुआ तो फेयर, और फेयर की कोई डेफिनेशन नहीं है, वो डर जाए वो इंसान, या एनॉयंस, या उससे यूं ही चिढ़ जाए, यानी गाड़ी की हवा निकाल दी और उसको जो है वो एनॉय करने के लिए, और या उसकी गाड़ी को ऐसा टायर को धक्का मारा और वो गिर गया एनॉय करने के लिए, दिस इज कंप्लीटली क्रिमिनल फोर्स। और अगर इसने ये किया, इट इज़ पनिशेबल अंडर 352, और ये हम बता चुके हैं 3 months imprisonment और फाइन ऑफ 500 rupees और बोथ इफ दैट ऑफेंस वाज नॉट डन अंडर ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन। अब अगर ए ने बी को, मिसाल के तौर पर ए और बी की लड़ाई हो गई, गाली गलौच हो गया, बात आगे बढ़ गई, तो ए ने बी को इतनी खतरनाक गाली दे दी, बी ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन के असर में इसने इसको धक्का दे दिया और ये गिर गया और इसको इंजरी फेयर या एनॉयंस हो गया, तीनों में से एक चीज़।
अब क्या कहा जाएगा, क्या क्रिमिनल फोर्स यूज़ हो गया, क्या डेफिनेशन एप्लीकेबल होगी 350 की? यस, दिस इज़ क्रिमिनल फोर्स अंडर 350। तो इसको सज़ा कहाँ मिलेगी? क्या 352 में मिलेगी? इफ़ दैट वाज डन अंडर ग्रेव एंड सिटी प्रोविजन 352 में नहीं मिलेगी। जज साहब को देखना चाहिए कि 3 महीने की सज़ा या 500 रुपये जुर्माना या फाइन, ये नहीं है प्रोविजन जो उसको एनविसाज किया गया है। दिस इज़ पनिशेबल अंडर 358। इसमें आपको देना है सिर्फ या तो 1 महीने की सज़ा या 200 रुपये जुर्माना या फाइन या दोनों, 3 months इम्प्रिजनमेंट और फाइन ऑफ 200 रुपीज़ और 1 month इम्प्रिजनमेंट इसमें, या फाइन ऑफ 200 रुपीज़ और बोथ। ये कंप्लीट हो गया। इस तरह से बहुत सारी इलस्ट्रेशंस हैं। अब इलस्ट्रेशंस को 1 by 1 हम नहीं लेंगे, बट कुछ इलस्ट्रेशंस की तरफ मैं, मज़ेदार इलस्ट्रेशंस हैं कुछ, उनकी तरफ रेफ़र करूँगा ब्रीफली, ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट्स थोड़े बहुत अच्छे इस तरह समझ में आए। इसमें हो सकता है सवालात बहुत हों, अगर होंगे विल डू ए लाइव सेशन अबाउट दैट ऑल्सो। लाइव सेशन भी करेंगे जल्द, एंड क्वेश्चन एंड आंसर सेशन उसमें होगा, और प्लस आप कमेंट्स में भी लिख के मुझसे पूछ सकते हैं। देखिए हम 1 by 1 कुछ इलस्ट्रेशन की तरफ आपको रेफर करेंगे, लेकिन उससे पहले एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो जिस्ट ऑफ दैट ऑफेंस है क्रिमिनल फोर्स, वो जानते हैं आप यूज़ ऑफ फोर्स है, और जिस्ट ऑफ डेफिनेशन ऑफ फोर्स इज मोशन, चेंज ऑफ मोशन और सेसेशन ऑफ मोशन। ये जिस्ट हैं। फोर्स कब होगा? जब मोशन, चेंज ऑफ मोशन, सेसेशन मोशन हो जाए किसी इंसान के खिलाफ, किसी इंसान की बॉडी के रिस्पेक्ट में, और एनीथिंग विच दैट अदर इज वेयरिंग और कैरिंग, और विच इज सो सिचुएटेड दैट such motion, change of motion or cessation of motion is going to affect the other's sense of feeling। और जिस्ट इसका, अब इसकी एक चीज़ है इस ऑफेंस के जिस्ट में, एक और चीज़ है, दैट इज क्रिमिनल फोर्स के मैं बता रहा हूँ, दैट इज consent that always if that force or change criminal force is this is always compounded by the element of consent, यानी ये माफ हो जाता है, कॉम्प्रोमाइज हो जाता है अगर कंसेंट का एलिमेंट पाया गया। मिसाल के तौर पर ये एक बंदा है कॉलिन पी, और यहाँ इसको डॉक्टर साहब ने लगाया इंजेक्शन लगाया, डी इज पी इज पेशेंट, डी इज डॉक्टर। तो क्या इसको मोशन, चेंज ऑफ मोशन, एसोसिएशन ऑफ मोशन हो गया? मे बी हो गया हो इंजेक्शन लगाने से, बट देयर इज एलिमेंट ऑफ कंसेंट दैट विल बी कंपाउंडेड। इसी तरह क्रिकेट के गेम्स में देयर इज इम्प्लाइड कंसेंट में भी इम्प्लाइड और एक्सप्लिसिट और तो इसी तरह कंसेंट का एलिमेंट हमेशा आपको इसके हर इलस्ट्रेशन में ये मेंशन करना ज़रूरी है, और आप ये पाएंगे कितना ब्यूटीफुली इसको लिखा गया है कि कंसेंट हर बार लिखा गया है, दैट इट वाज डन अगेंस्ट द कंसेंट। देखिए एक इंसान कश्ती में बैठा हुआ है, और कश्ती जो है बंधी हुई है, दैट इज़ मूड, जिसे हम कहते हैं इंग्लिश में मूड बोट, ये साहिल पे बंधी हुई है, एंड एक इंसान ने आकर के ये रस्सी खोल दी, और ताकि दैट बोट स्टार्ट्स ड्रिफ्टिंग अवे, एंड जो पर्सन अंदर बैठा होगा वो डर जाए, और इसकी मर्जी के बगैर किया। अगर मर्जी है तो अलग बात है, मर्जी के बगैर किया, दिस इज क्रिमिनल फोर्स, दैट इज इलस्ट्रेशन ए। और इसी तरह अगर कुत्ता है, और कुत्ता जो है वो बड़ा फेरोशियस डॉग है, और उसको खोल दिया, यानी दूसरे को डराने के लिए या उसको एनॉय करने के लिए, तो दैट इज क्रिमिनल फोर्स। ये आप देखेंगे लास्ट इलस्ट्रेशन एच में इस तरह की चीज़ मेंशन की गई है। सिमिलरली किसी वुमन के अगेंस्ट उसके फैब्रिक को या उसके क्लॉथ को या उसके वेल को छेड़ना, ताकि उसके खिलाफ वो इसलिए हो सो दैट शी माइट दिस में लीड टू इंजर हर और फ्राइटन और annoy her, or this by use of this force that doer of the act intends to commit another offense, ये भी हो सकता है। तो in that case ये criminal force हो गया। बट इफ़ देयर इज़ एन एलिमेंट ऑफ कंसेंट, ये मैं हमेशा बता रहा हूँ, मिसाल के तौर पर दो लोग, एक ने कहा उससे को तो मुझे धक्का मारो और मैं पानी में तैर लूँगा, तो देयर इज़ एन एलिमेंट ऑफ कंसेंट इवन इफ इट कॉजेज, अंदर जाकर के अनॉयंस हो गया, उसको फेयर हो गया, इंजरी हो गया, ये ऑफेंस नहीं है। नाउ वी कम टू द डेफिनेशन ऑफ असॉल्ट। आप जानते हैं कि अगर ये एक गाड़ी चल पड़ी है फोर्स की, और इसके इस कोने पे पहुंचना इसको क्रिमिनल फोर्स पे है, और ये गाड़ी अभी पहुंची नहीं वहाँ पे, पहले कहीं जाकर रुक गई, तो ये असॉल्ट कहलाएगा। असॉल्ट इसलिए कहलाएगा कि आप मंजिल पे नहीं पहुंचे। असॉल्ट इज एक्चुअली द एप्रीहेंशन और प्रिपरेशन ऑफ यूजिंग
force against a person. तो आप इसको बहुत आसानी से समझ भी लेंगे. Let's quickly go to the definition of assault under 351. और फिर से रिपीट कर रहा हूँ, assault और criminal force की punishment एक ही है 352 में. definitions although अलग अलग है, punishment similar है. इसमें आपको कोई क्वेश्चन हो सकता है और objectionable है भी थोड़ा बहुत, लेकिन punishment similar है. See, whoever a person makes any gesture, number one is actus reus में क्या करे physically, there is any gesture or preparation. हो, if a person makes any gesture or preparation, और mensria क्या हो, ये करने के बाद उसको intention या knowledge हो. Reason to believe नहीं, इसलिए voluntarily नहीं कह सकते आप. Don't ever write whoever voluntarily. इसलिए whoever uses any gesture, makes any gesture or any preparation with the intention, intending or knowledge. Whoever makes any gesture or preparation, intending or knowing it to be likely that such gesture or preparation will cause to any person, किसी भी इंसान को ये जेस्चर करना क्या कॉज करेगा, टू एप्रहेंड, उसको एप्रहेंशन हो जाए, दैट ही हु इज मेकिंग दैट जेस्चर और प्रिपरेशन इज अबाउट टू यूज, और सॉरी एप्रहेंशन तो जरूरी है, एप्रहेंशन एंड ही यूज ऑफ criminal force that he is about to cause him, he is about to use, cause him change. फिर से मैं थोड़ा इसको कम्प्लेक्स करके बता रहा हूँ, तो मुझे उम्मीद है अगर आपने अब तक समझा है और आगे बेरक देखा है, मेरी इस कम्प्लेक्स सी बात में आपको मज़ा भी आएगा. मैं सही कह रहा हूँ. Whoever makes any gesture or any preparation, intending or knowing it to be likely that such gesture or preparation will cause an apprehension to any person that क्या कहें अब इसको कैसे कहें, that this person is about to cause motion or change of motion or cessation of motion to that person in order to the committing of offense, or with the knowledge or intention that such motion or change of motion or cessation of motion is likely to cause fair injury or annoyance to that person, तो कहा जाएगा उसने assault किया. मैं इसको और आसान अब आसान भी समझिए. जिसने भी जेस्चर प्रिपरेशन किया इस इंटेंशन या नॉलेज के साथ कि किसी इंसान को यह ऐसा लगने लगेगा कि उसके खिलाफ क्रिमिनल फोर्स 350 क्रिमिनल फोर्स यूज होने जा रहा है, और क्रिमिनल फोर्स के मोड्स क्योंकि वही है, इसलिए मैंने दोनों को हार्मोनियसली रीड करके समझाया कि मोशन चेंज ऑफ मोशन से मोशन करे इंटेंशन के साथ कि कोई ऑफेंस करना था या फिर ऑफेंस नहीं करना था, तो इस इरादे से या इस इल्म के साथ ये जानते हुए कि मेरा ऐसा करने से दूसरे को खौफ हो जाएगा, इंजरी हो जाएगी, फेयर हो जाएगा या अनॉयंस हो जाएगा, तो कहा जाएगा ये असॉल्ट हो गया. और अब इसका जिस्ट क्या है, इस सेक्शन का जिस्ट और ग्रावरमैन है सिर्फ जेस्चर और प्रिपरेशन. अब आप कहेंगे प्रिपरेशन तो स्टेज ऑफेंस का पनिशेबल ही नहीं है, ये क्या बात हो गई. ये कह सकते हैं आप इन अ वे हियर प्रिपरेशन इज पनिशेबल, मगर टेक्निकली ये सही नहीं है कहना, बिकॉज यहाँ प्रिपरेशन एक्टस रियस है. ही इज असॉल्ट एक सब्सटैंटिव ऑफेंस है, अलग से बजाते खुद ऑफेंस है, ये इनकोवेट ऑफेंस नहीं है. तो ये कौन सी प्रिपरेशन है, इट्स प्रिपरेशन फॉर कमिटिंग यूजिंग क्रिमिनल फोर्स. और सो ये एक स्टेज है इस ऑफेंस का जहाँ जाकर ये कंप्लीट हो जाता है. और अगर प्रिपरेशन में वो कामयाब हो गया, प्रिपरेशन के बाद कुछ किया, वो तो फिर क्रिमिनल फोर्स ही हो जाएगा. फिर से डेफिनेशन देखिए, whoever makes any gesture or preparation, intending or knowing to be likely that such gesture or preparation will cause any person to apprehend that he who makes that gesture or preparation is about to use criminal force against that person is said to commit an assault. अब इसमें मैं एक वर्ड को मैंने हर बार जानबूझ के स्किप किया, जानबूझ के, क्योंकि मुझे उसको बहुत अलग तरीके से समझाना था. वो ये कि इसकी जो रूह और नब्ज है वो सेक्शन की, वो है प्रेजेंट.
अब मैं पढ़ूंगा। प्रेजेंट का मतलब क्या है? एनी पर्सन प्रेजेंट, एनी पर्सन प्रेजेंट। फिर से पढ़ लीजिए आप, देखिए अब इस वर्ड के साथ बताता हूँ। Whoever makes any gesture or any preparation intending or knowing it to be likely that such gesture or preparation will cause any person present to apprehend। तो इसका मतलब कि वो इंसान प्रेजेंट होना चाहिए, और नहीं तो क्या। अगर फोन पे आपने उसको बोल दिया कि ये देख रहे हो मेरे हाथ में छुरी है, मार दूंगा, दिस इज नॉट एन असॉल्ट। पर्सन मस्ट बी प्रेजेंट। प्रेजेंट शोज एलिमेंट ऑफ प्रॉक्सिमिटी, यानी वो इंसान नजदीक होना चाहिए। प्रॉक्सिमिटी, प्रॉक्सिमिटी। अब कोई इंसान बहुत दूर है मैदान में, अभी 100 मीटर है, 200 मीटर, 400 मीटर, आपने उसको यहीं से फोन करके कहा मेरे पास एक कुत्ता है ना, छोड़ दूंगा, एंड ही इज नॉट प्रेजेंट। एलिमेंट ऑफ प्रॉक्सिमिटी जरूरी है, इतना नजदीक हो। अब वो कैसा है, इट्स अ क्वेश्चन ऑफ फैक्ट, ये इट मे वेरी फ्रॉम केस टू केस। अब कोई इंसान अमेरिका से फोन करके उसको केरला में कह रहा है देखो यहीं से अभी ऐसा मिसाइल छोड़ूंगा तुम्हें मार दूंगा, दिस इज नॉट एन असॉल्ट, दिस इज नॉट एन असॉल्ट। दैट पर्सन मस्ट बी प्रेजेंट, कि जिसके साथ ये होने जा रहा है, विक्टिम मस्ट बी ऑलवेज प्रेजेंट। यस, तो अब इसमें एक्सप्लेनेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक्सप्लेनेशन पे बेस्ड कभी कभार एमसीक्यूज आते हैं और पूछे भी जाते हैं। दैट मेयर वर्ड्स डू नॉट अमाउंट टू असॉल्ट, इसको हमेशा याद रखिएगा, दैट मेयर वर्ड्स डू नॉट अमाउंट टू असॉल्ट। अब उसको कहा कि मैं टुकड़े टुकड़े कर दूंगा और बैठे हुए हैं, तो सिर्फ ये बातें हैं, लड़ाई झगड़े हैं, इसको असॉल्ट नहीं कह सकते। बट समटाइम्स वर्ड्स विच अ पर्सन यूजेस गिव्स हिज जेस्चर्स और प्रिपरेशन सच ए मीनिंग दैट कि ये gesture or preparation जो है accompanied with these words might become an assault. Sometimes mere words, explanation देख लीजिएगा आप, ये यही कहता है mere words do not amount an assault. But कभी कभार ऐसा होता है words accompanied by gestures might amount an assault. मिसाल के तौर पर एक इंसान अपनी कुर्सी से मीटिंग में खड़ा हो गया और खड़े होकर के कहा कि इसको तो यहाँ से दफा कर देना चाहिए दरवाजे से, और महज ये खड़ा होकर इसको रोका किसी ने, दिस इज एन असॉल्ट। ऑल्दो उसने दफ़ा नहीं किया अभी, और दफ़ा करने के लिए दरवाज़ा भी नहीं खोला, आगे भी नहीं बढ़ा। ये मैं ऐसे बता रहा हूँ कि कभी कभार ऐसा होगा। मेयर वर्ड्स माइट अमाउंट असॉल्ट, लेकिन देखिए ये क्या समझना, इसको इस तरह है, मेयर वर्ड्स असॉल्ट हैं नहीं, मेयर वर्ड्स डू नॉट अमाउंट असॉल्ट, बट समटाइम्स वर्ड्स accompanied with, जिसके साथ हों gestures या preparation, sometimes it gives such a meaning that those gestures or preparation might amount to an assault. इसकी इलस्ट्रेशन देखिए, इसकी 3 इलस्ट्रेशन है। फॉर एग्जाम्पल इलस्ट्रेशन बी है इसका, दैट व्हेन अ पर्सन बिगिंस टू लूज द मजल ऑफ अ फरोशियस डॉग, अपने कुत्ते को वो छोड़ रहा है ये उससे जिससे बांधा हुआ है खूंटी से, और इस चीज़ को करते हुए उसको नॉलेज है या उसको इंटेंशन है। मैंने पहले ही कहा इसके 2, इसके मेंसरिया को लेकर, ये 2 में से एक मेंसरिया का एलिमेंट हो सकता है या नॉलेज इंटेंशन, कि ये करने से वो किसी और को एप्रहेंशन करेगा कि वो कुत्ता उस पर हमला कर देगा। तो मिसाल के तौर वो पर्सन कोई दूसरा है, उसको लगने लगा और ये वो जानता है, अगर उसको पता ही नहीं है तो लॉ उसको नहीं पकड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल द 3rd एलिमेंट है वॉलंटरीली का, रीजन टू बिलीव। ही मस्ट हैव अ रीजन टू बिलीव कि ये कुत्ता छोड़ने से वो डर जाएगा कोई और, उस पर नहीं लॉ पकड़ेगा उसको कि आपने असॉल्ट किया। नो, उसमें ही मस्ट हैव अ नॉलेज या फिर इंटेंशन। तो अगर इन दोनों में से कोई और एलिमेंट प्रेजेंट हुआ और फिर उसने इसके साथ कुत्ते को खोला, कहा जाएगा इसने इसको साथ असॉल्ट किया। सिमिलरली एक मुट्ठी, क्लेंचिंग ऑफ फिस्ट, या आपने पढ़ा होगा टॉट में भी एक जगह लिखा हुआ आइंस वर्सेस वायरी की जजमेंट में, मेयर क्लेंचिंग ऑफ फिस्ट, दिस इज असॉल्ट, और एक्चुअली हिटिंग इट ये बैटरी है। इसी तरह वहाँ लिखा हुआ है कि स्पिटिंग में, पानी फेंकना किसी की दूसरे की तरफ, बॉटल पानी भरा हुआ और मुंह में पानी भरा या बॉटल में, या पान की पीक, जूं ही उसको फेंका दैट्स असॉल्ट, उसको हिट कर गया मिस, तो फिर सच में ये बन गया क्रिमिनल फोर्स यहाँ पे आईपीसी में, और वहाँ बनेगा बैटरी। अगर उसको मिस कर गया इधर तो असॉल्ट हो गया, या फिर उसको जगह चार्ज अच्छा बनाना हो, वकील पढ़ा लिखा हो, तो वो लगा देगा अटेम्प्ट टू क्रिमिनल फोर्स, इस तरह लगा देगा। इस तरह से हमारा ये पोर्शन कंप्लीट हो गया है। वी विल मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। आप प्लीज़ एंड प्लीज़ बेयर एक्ट को देखते रहिएगा। ये थोड़ा टेक्निकल था और टेक्निकली बहुत ज़्यादा मुश्किल है, बट आई होप आप लोग को ऑपरेट करेंगे और एंड यू विल ग्रो विद टाइम जब आप बेयर एक्ट से इससे समझना चाहेंगे। थैंक यू फॉर योर टाइम एंड पेशेंस। हैव अ नाइस टाइम अहेड। एंजॉय योरसेल्फ।